आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत में एक बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आने वाला है दोस्तों। अभी मैं जापान पे लेक्चर लूंगा। जापान में एक मेगा क्वेक आने वाला है, वो कल अपलोड होगा। लेकिन भारत का अर्थक्वेक, भारत में जो भूकंप आएगा वो बहुत खतरनाक क्यों होगा? क्योंकि हम प्रिपेयर्ड नहीं है। ये डेंजरस है दोस्तों, बहुत ज्यादा डेंजरस है। और ये साइंटिस्ट बार बार बोल रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स का बहुत अच्छा आर्टिकल है, 30 करोड़ लोग सीधा सीधा खतरे में हैं। 30 करोड़ लोग इसकी चपेट में आएंगे। 60% भारत की पॉपुलेशन इज वल्नरेबल। अभी तो सेंसस हुआ नहीं है, पता नहीं 140 करोड़ हो गए, 145 करोड़ हो गए। लेकिन अगर 60% का आंकड़ा ले तो 80 से 90 करोड़ तो सीधा चपेट में है। आप समझ रहे हो? तो बचेगा भी भारत की, भूकंप ही खा जाएगा। साइंटिस्ट कह रहे हैं कि पिछले 70 सालों में कोई अर्थक्वेक नहीं आया। आपने म्यांमार में देखा, जिसमें लगभग लगभग 2800 लोगों की जान गई है। 28 मार्च को जो अर्थक्वेक आया था, जिसमें थाईलैंड, म्यांमार सबकी सब तबाही हुई है, 5000 से ज्यादा लोग। और साइंटिस्ट बता रहे कि ऐसे लगा कि 300 एटॉमिक बॉम्ब फट गए। 300 एटॉमिक बॉम्ब की, समझ लीजिए, इतनी ज्यादा एनर्जी थी। अब देखिए, मैं कई बार बता चुका हूं, मैं फिर से बता देता हूं कि जो अर्थक्वेक होता है उसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप एक महीने, एक मिनट में रेडियो पे आवाज आएगी कि भैया अर्थक्वेक आ रहा है, भागो। एक मिनट में कहां भाग पाओगे? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। नहीं प्रिडिक्ट कर सकते आप वॉल्केनो इरप्शन हो गया, सुनामी हो गया, लैंडस्लाइड हो गया, फ्लडिंग हो गया, क्लाउड बर्स्ट हो गया, मौसम को देखते हुए प्रेडिक्ट कर सकते हो। लेकिन भूकंप नीचे है धरती के, नहीं हो सकता। तुरंत आता है, एनर्जी एकदम से रिलीज हो गई, फोकस से ऊपर जाएगी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, एपिसेंटर, देन ट्रांसवर्स वेव, और खेल खत्म, पैसा हजम। और सबसे खतरनाक चीज है कि यहां साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगला जो धरती हिलेगी ना, भारत सबसे सेंटर बनेगा। और ये जो अर्थक्वेक है, ये 8 से 9 की तीव्रता का होगा, कभी भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि हिमालयन रीजन में हर 100-150 सालों पे अर्थक्वेक आते रहे हैं, और पिछले 70 सालों से कोई भूकंप आया नहीं है। तो बात करेंगे, लेकिन आप अपनी जिंदगी हिलने से बचा सकते हो, क्योंकि ये शानदार कोर्स की क्लास आज से शुरू हो रही है, शाम 6 बजे से। तो मात्र 300 का कोर्स है, द सुपीरियर मैन्स वे। ये 7 टॉपिक्स आपको बहुत ज्यादा मदद देंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है। तो अब ये मान के चलिए कि एक फॉल्ट लाइन होती है। हम सबको पता है कि जो कि प्लेट पास आती है, दूर जाती है। जब पास आएंगी, यहां पे जो तिब्बत की तरफ हिमालय जो है बढ़ता जा रहा है, इंडियन प्लेट सबडक्ट हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि एक प्लेट नीचे घुसती है, दूसरी प्लेट ऊपर जाती है, पहाड़ ऐसे ही बनते हैं, हिमालय ऐसे ही बने हमारे, है ना। जब ऐसे दूर जाती है तो गड्ढा हो जाता है, वॉल्केनो बन जाता है। तो बहुत सारे, भाई एनसीईआरटी ज्योग्राफी में मैंने सब बताया भी है बहुत अच्छे से। अलग अलग थ्योरीज हैं, क्योंकि हमारे धरती के अंदर है कोर जो है वो बहुत तेजी से घूम रहा है, उसकी वजह से कन्वेंशनल करंट जो है वो जनरेट हो रहे हैं। तो उस करंट की वजह से प्लेटें जो है, फॉल्ट्स आ रहे हैं हर जगह। अब कहीं पे फॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, साउथ अमेरिका में देखेंगे, जापान में देखेंगे, तो 3 प्लेट्स के बीच में है वो, तो बहुत ज्यादा वल्नरेबल। लेकिन जापान ने सबक सीखा है दोस्तों। भारत में अगर आप किसी भी बिल्डर से पूछोगे, भैया सीज्मिक कोड पता है का सीज्मिक कोड, सीज्मिक कोड ई का सास्मिक सीज्मिक ये क्या होता है? नहीं भैया, हमको तो ये नहीं पता है। ये होगा। जापान में आप बिल्डिंग ऐसी बना ही नहीं सकते, आपको उन कोड को फॉलो करना पड़ेगा। जापान में बेस ऐसे बनाए जाते हैं कि जितना भी तेज एनर्जी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन भारत प्रिपेयर ही नहीं है। भारत पे तो 90% बिल्डिंग से जो है वो सीज्मिक कोड को फॉलो नहीं कर रही है। और जापान में उल्टा है, वहां पे 90% बिल्डिंग जो है वो सीज्मिक कोड को फॉलो कर रही है। हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशंस की भी बात करेंगे। लेकिन ये जो भयंकर अर्थक्वेक आया है ना, सगाई में जो इसका सेंटर था, और इतने लोग मरे हैं, ये एक ब्रूटल रिमाइंडर है। अब सवाल यही है कि क्या हम इस तरीके के अर्थक्वेक के लिए तैयार हैं? जवाब है नहीं, क्योंकि वार्निंग है और अगला अर्थक्वेक इनएविटेबल है। मतलब आप इसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। आप, ये टिकिंग टाइम बॉम्ब है, ये आज नहीं तो कल। ये ग्रेट हिमालयन अर्थक्वेक 8 से ज्यादा तीव्रता का आएगा ही आएगा। 30 करोड़ लोग सीधा सीधा इसकी चपेट में आ सकते हैं। और जब ऐसा होगा, शहर मैदान बन जाएंगे, शहर मैदान बन जाएंगे। क्योंकि भारत जो है वो तिब्बत की तरफ बढ़ता जा रहा है। पेनिनसुलर इंडिया सेफ है, वो स्टेबल है। लेकिन भारत की जो ऊपर वाली प्लेट है ना, वो हिमालयन ऊपर जाती जा रही है। वो कुछ मिलीमीटर से हिमालयन जो है वो खिसकता जा रहा है। अभी वो जवान है। तो पेनिनसुलर इंडिया में अर्थक्वेक नहीं आएगा। अब बात यह है कि भारत के ज्यादातर डेवलप्ड स्टेट सदर्न इंडिया में, पेनिनसुलर इंडिया में ही है। उत्तराखंड बहुत ज्यादा डेवलप्ड नहीं है। हालांकि अच्छी बात है कि वहां पे ज्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी डर तो है। धज्जियां तो हम उड़ाते ही है ना। हमने अर्बनाइजेशन, तो हमने तबाही मचा रखी है। अब देखिए कि जो नॉर्दर्न एज है वो स्मूथली स्लाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन है, प्लेट्स के बीच में एनर्जी है, और जब ये एनर्जी रिलीज होगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। भैया बिलहम साहब यही कहते हैं, जो जियोलॉजिस्ट है।
और वही बता रहे ना कि भाई पिछली बात भयानक अर्थक्वेक आसाम में आया था, अब 70 साल हो गए कोई अर्थक्वेक आया नहीं, तो वो वेट कर रहा है फॉर द लास्ट 70 ईयर्स कोई भी भयंकर अर्थक्वेक नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर, है ना। ये है क्योंकि नहीं आया है। हर 100-200 साल में एक बार अर्थक्वेक आएगा, एनर्जी रिलीज हो गई बस, फिर उसके बाद आराम से वो शांत हो जाएगा, फिर 100-150 साल छुट्टी। लेकिन अभी वो एनर्जी रिलीज ही नहीं हुई है, इसीलिए तो बोला जा रहा है कि डेंजर जोन है दिल्ली साफ हो सकता है, गुवाहाटी और बाकी और भी जो भी हिमालयन बेल्ट में जो नॉर्दर्न में जहां फॉल्ट लाइंस हैं। इनफैक्ट बता दें कि मुंबई, भारत के 3 सबसे बड़े शहर मुंबई, दिल्ली और कलकत्ता, ये फॉल्ट लाइंस पे हैं, जो 3 सबसे बड़े शहर हैं। 59% कहते हैं कि 59% जो है, आधा भारत जो है दैट इज वल्नरेबल। ये हिसाब किताब हमको देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार और पूरा नॉर्थ ईस्ट जो है हाई रिस्क जोन में है, और दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जो है ये तो सब डेंजरस फॉल्ट लाइंस पे बने हुए हैं। ये हो रहा है। अब देखिए ये जोन 4 में मुंबई जो है वो जोन 4 में आ रहा है, जो कि हाई है। जोन 5 में तो 8 से 9 जो अर्थक्वेक आएगा वो ये पूरा नॉर्दर्न बेल्ट, ठीक है। फिर उसके बाद गुजरात वाली, यहां पे भुज में आया था ना 2001 में भयंकर अर्थक्वेक, ये चीजें हैं। तो दिल्ली भी सीज्मिक जोन 4 में आता है। दिल्ली हरिद्वार रिज है, अरावली माउंटेन आपको पता है, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज। आप जाओगे दिल्ली से थोड़ा सा आगे तो आपको पहाड़ी देखने शुरू हो जाएंगे। राजस्थान अरावली में आता है, वहाँ पे बारिश इसीलिए नहीं होती है, हवा ऐसे पैरेलली निकल जाती है ऊपर, तो हवा आ ही नहीं पाती यहाँ पे। तो अभी 4 का अर्थक्वेक आया था, नियर बाई स्टेट्स को रैटल किया था, देखा था ना। अभी जब आया था तो पूरा दिल्ली हिल गई थी भैया, सुबह सब हिल रहे थे खाना खाते खाते, कल ट्रेन में बैठे हैं, नहीं भैया एक्चुअल में अर्थक्वेक है, ये चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, अगर एक मेजर क्वेक आता है तो जितने लोग मरेंगे, देखिए क्या होता है आप समझिए कि यहाँ पे ट्रेमर्स जो है वो खतरा नहीं है, खतरा है बिल्डिंग्स। भाई नेचर को क्या मतलब, वो ऐसे चुटकी बजाकर थेनोस की तरह हम गए काम से, और हमने नेचर के साथ खिलवाड़ तो किया है, हमने भयंकर अर्बनाइजेशन किया है, ठीक है। अब बिल्डर्स को क्या लेना देना, बिल्डर्स को प्रॉफिट से मतलब है, बिल्डर्स को प्रॉफिट से मतलब है। और ये एक नेक्सस है। कल ही मैंने एक लेक्चर लिया था अरबपतियों पे, अनफॉर्चुनेटली देखा नहीं किसी ने, लेकिन कल ही मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट जो है वो उनको चाहिए। मैंने बताया ना कि आप बिल्डर्स, भारत के बिल्डर्स से पूछिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप पूछेंगे ना सीज़मिक कोड्स, वो नहीं बता पाएंगे, उनको पता भी नहीं होगा कि ये क्या होता है। एक कोड नहीं बता पाएगा कोई, क्योंकि उनको अगर मौका मिले ना तो समुद्र को भी हटा दे। भाई समुद्र छोड़ो यार, समुद्र हटाओ, पानी कहीं और ले जाओ, यहाँ पे बना दो बिल्डिंग्स। एक समय बैंगलोर में कितनी झील हुआ करती थी, पटना में कितनी झील हुआ करती थी, झील पाट के घर बना दिए, झील पाट के पूरी कॉलोनी बना दी। अब भाई जाहिर सी बात है उसमें सीलन आएंगी, पहले पानी वहां चला जाता था, आज बारिश का पानी रुक जाता है, बारिश होती है गुड़गांव जैसा शहर डूब जाता है। बताइए जो साइबर सिटी है क्यों डूब रहा है, वो डूबेगा अभी। देखिए बारिश आई है, आप देखिए हिमाचल प्रदेश में फिर तबाही होगी। क्यों? आपने 70-70 डिग्री पे तो पहाड़ एकदम ऐसे है, वहां पे बिल्डिंग खड़ी कर दी है। तो आपको क्या लगता है जब बारिश होगी तो पूरी बारिश बिल्डिंग को भी ले जाएगी और साथ में वहां के लोगों को भी ले जाएगी। एक 10 माले की बिल्डिंग है, बहुत ही एक नॉमिनल सा एग्जांपल दे रहा हूं। अब एक फ्लोर में मान लीजिए 4 फ्लैट्स हैं और उसमें 4 लोग रहते हैं, तो हर फ्लोर पे 16। अब 10 माले की बिल्डिंग तो 160, अब भूकंप आएगा तो 160 के 60 मरेंगे, है ना। ये बहुत ही नॉमिनल सा एग्जांपल है। आमतौर पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो आपने खड़ी कर दी हैं, लेकिन अपने शहरों जो भयंकर अर्बनाइजेशन है ना, जहां पे आपको बिल्डिंग नहीं बनानी चाहिए, आपने वहां पे भी बिल्डिंग बना दी है। दिल्ली में आपको एक तो साउथ दिल्ली दिख जाएगा, बहुत पॉश एरिया दिख जाएंगे, लेकिन एक तरफ आपको ऐसी झुग्गी झोपड़ियां जहां पे मेजॉरिटी ऑफ लोग रहते हैं, वो इतना ठसा हुआ है, समझ लीजिए कि वहां पे भूकंप आएगा तो भगवान ही मालिक है। 100-100 साल पुरानी बिल्डिंग है, तो ट्रेमर से डेंजरस होते हैं, और कोड है ही नहीं यहां पे, रूटीनली इग्नोर किया जाता है रेगुलेशंस। क्योंकि भाई जाहिर सी बात है बिल्डर्स सबसे ज्यादा, अगर आप देखेंगे ना कि रियल एस्टेट में पैसा कहां से आ रहा है, तो आप अगर सर्च करेंगे तो आपको पॉलिटिशियंस का पैसा उसमें मिलेगा, बहुत सारे, जो ये एक नेक्सस है पूरा। अब यहां पे हमारे राजनेताओं को भी सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम वहीं पे ही आएगी। बहुत सारे स्कूल्स, हॉस्पिटल, पावर प्लांट्स जो हैं वो इस तरीके से डिजाइन नहीं है, वो सर्वाइव ही नहीं कर सकते इस तरीके का अगर कोई भूकंप आता है। जो भुज अर्थक्वेक आया था 80,000 करोड़ का, $10 मिलियन का, $10 बिलियन का उस समय का नुकसान बताया जाता है। अभी नेपाल में 2015 में वहां पे भी $7 बिलियन का नुकसान हुआ था 10 साल पहले। तो लेकिन ये तो शुरुआत है। अब जापान की अगर बात करते हैं, चिली, जापान, साउथ अमेरिका भी फॉल्ट लाइंस पे है, जापान भी फॉल्ट लाइन, बट जापान क्या कर रहा है, जापान ऐसी बिल्डिंग बना रहा है कि भूकंप आता है तो ऐसा बेस बनाया जाता है कि सारी एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है। भारत क्या कर रहा है, भारत में भूकंप आता है तो पता ही नहीं चलता पहली बात तो कि भैया कहां भागे, किधर जाए। जापान में कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस है, जापान में बिल्डिंग कोड्स हैं,
जापान में ऐसी टेक्नोलॉजी आ रही है, जापान ने एरिया को मैप किया गया है कि कौन से एरिया कहां पे भूकंप ज्यादा हो सकता है, तो वहां पे बिल्डिंग को रीडिजाइन किया जा रहा है। भारत में भी ऐसा हो सकता है, जागो तो, भारत में भी ऐसा हो सकता है। उन एरिया को देखिए जहां पे भूकंप आ सकता है, उनको रीडिजाइन करिए, जितना इंप्रूवमेंट हो सकता है वो करिए। हो सकता है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जो बहुत पुरानी बिल्डिंग उनको हटाइए। जो भी बिल्डर्स इस कोड को फॉलो नहीं कर रहे उनके ऊपर लीगल एक्शंस होने चाहिए, है ना। क्योंकि आप ये मान के चलिए कि यहां कोई क्विक फिक्सेस नहीं है। एक बार भूकंप आया तो सब जाएंगे। तो जो हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, उन्होंने कोड्स बनाए, बट वही बता रहे ना कि कोई भी सब इसको डिसरिगार्ड करते हैं। ऑडिट्स करवाइए। जैसे अभी क्या है कि नोएडा, गुड़गांव, जो महंगी बिल्डिंग, ऐसे मकान महंगे मिलते हैं तो फ्लैट महंगे हैं, वहां पे कोड फॉलो हो रहे हैं, ठीक है। वो आईआईटी हो गया, बिट्स पिलानी हो गया, सीबीआरआई रुड़की हो गया, इनका इन सबके साथ मिलके रेजिलियंट बिल्डिंग बना रहे, लेकिन हर जगह नहीं हो रहा है। नोएडा और गुड़गांव में भी अभी मैंने न्यूज़ कवर की थी ना, मैं भूल गया कहाँ की थी, शायद मुंबई की थी, दिल्ली की थी। वो पूरे बिल्डिंग को इलीगल घोषित कर दिया गया था। कौन सा प्रोजेक्ट था वो आराम से आदमी खाना खा रहा था, ऊपर से 2 फ्लोर नीचे गिर गए। तो भारत में मैंने क्या बताया कि जो बिल्डर्स है वो तो अपने प्रॉफिट के लिए सोचेंगे, लेकिन अब हमको देश के लिए सोचना पड़ेगा, लोगों के लिए सोचना पड़ेगा। क्योंकि जब ये बिल्डिंग्स गिरेगी तो बहुत दिक्कत है। ट्रेंड ऑडिटर्स को लाइए और ऑडिटिंग करिए। एनजीओ से लेकर टेक्निकल इंस्टीट्यूट से लेकर यूनिवर्सिटी की मदद लीजिए, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम चलाइए, और जो भी इसको फ्लाउट करे हटाइए। बहुत सारी ओल्डर बिल्डिंग्स हैं जो भी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो आप रेट्रोफिटिंग करिए ना। किसने बोला है भाई, जो भी बिल्डिंग्स डेंजरस हैं आप उनको देखिए, और उनकी रेट्रोफिटिंग इज इंपॉर्टेंट कि भाई उनको इंप्रूव करिए। अर्बन ग्रोथ जो है वो सेफ्टी को आउटपेस कर रही है। करप्शन, लैक्स जोनिंग, पुअर ओवरसाइट, डेथ ट्रैप्स, आप देख ही सकते हैं ना कि शहरों में क्या हो रहा है। अरे आप, भूकंप तो बहुत पुराना हो गया, मतलब बहुत नई चीज हो गई, लेकिन आप नॉर्मल चीजों में देखिए, हीट आइलैंड इफेक्ट, ऐसा अर्बनाइजेशन, शीशे की बिल्डिंग, गर्मी बढ़ती जा रही है, बारिश हो रही है तो पूरा शहर का शहर डूब रहा है ना, जाने की जगह नहीं है, ऐसी चीजें हो रही हैं। हमने कॉन्क्रीटाइजेशन इतना कर दिया। हैदराबाद का भी आपने रिसेंट एग्जांपल देखा, पेड़ काट के आईटी सिटी बना रहे हैं। वो मुंबई में पेड़ काटे जा रहे हैं। तो भाई जब तुम ये सब, तुमने अपनी, इंसानों ने अपनी कब्र खुद खोद ली है और खुद ही जाके उसमें मिट्टी डालेगा, ये मान के चलिए किसको नुकसान हो रहा है पहले ये तो देखो मूर्खों। ये चीज है। तो ब्रिजेस, पब्लिक बिल्डिंग्स जितने भी हैं उन सबको रीइंफोर्स करना पड़ेगा। हमारे यहाँ तो यही है ना कि पहले डिजास्टर हो जाने दो। वो पान सिंह तोमर में डायलॉग है ना कि भैया जब तक लाशें नहीं गिरेंगी तब तक, तो 3-4 लाशें गिर रहे हैं तो फिर कार्रवाई करेंगे। तो वही बता रहे ना कि, लेकिन यार जापान से सीखिए आप, चिली से सीखिए आप। स्कूलों में अब पढ़ाना चाहिए कि अर्थक्वेक आए तो क्या करें। मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करवाएं, रेगुलर ड्रिल्स होनी चाहिए। हर हाउस होल्ड को इमरजेंसी सप्लाई, टॉर्च हो गया, वाटर प्यूरिफायर, मेडिसिन, फूड, बैटरीज, ये सब। क्योंकि भूकंप जब आता है तो बिल्डिंग खत्म हो जाती है, सब खत्म हो जाता है। आप इन्हीं एसेंशियल सप्लाईज पे ही तो निर्भर रहते हो। ये चीज है। और सबसे बड़ी बात, जो अगला अर्थक्वेक आएगा वो जमीन को स्ट्राइक करेगा। जमीन में एनर्जी बहुत लंबी दूरी तक जाती है, लंबी दूरी तक, ठीक है। वेव्स रुकती ही नहीं है, उसको मीडियम मिल जाता है, वो जाती ही जाती है, जाती ही जाती है, जाती ही जाती है, और स्मूथली जाती है। तो इसीलिए होगा तो अगला अर्थक्वेक खतरनाक हो सकता है। बेस्ट यही कि हम तैयारी करें। सुनामी जैसा हिसाब किताब नहीं है। लैंड बेस्ड जो है वो बहुत खतरनाक हो सकता है, और एक्सपर्ट ले, मतलब एडवाइस ले, ताकि चीजें बेहतर हों, वरना अल्टीमेटली नुकसान हम ही को होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। हमारे कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।